ध्यान से सुनो, यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह आत्मा की जंग है जो हर इंसान के भीतर लड़ी जाती है। एक ओर कौरवों की विशाल सेना, दूसरी ओर पांडव सत्य और धर्म के लिए तैयार। लेकिन सबसे बीच में खड़ा है अर्जुन, महान धनुर्धर, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे हैं। हे कृष्ण, मेरे अपने ही लोग, गुरु, भाई, चाचा सामने खड़े हैं। क्या इन्हें मारकर मैं विजय का आनंद ले सकूंगा? अर्जुन का गला सूखता है, उसके हाथों से गांडीव गिरता है। वह युद्ध छोड़ देना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण वो केवल सारथी नहीं, वो उसका मित्र है, मार्गदर्शक है, अंतरात्मा है। और वहीं से शुरू होती है गीता, जीवन का सबसे महान संवाद। हे पार्थ, तू जिस धर्म की रक्षा के लिए जन्मा है उससे भाग क्यों रहा है? धर्म क्या है? धर्म केवल पूजा नहीं, धर्म है सत्य के लिए खड़ा होना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल तो मेरी इच्छा है। यह कर्म योग है, जहां कर्म न इच्छा से जुड़ा है न अहंकार से। धर्म युद्ध में तेरा झुकना हजारों आत्माओं को अधर्म की ओर ले जाएगा। कृष्ण की आंखों में आग थी और अर्जुन के भीतर धीरे धीरे मोह जलने लगा। हे अर्जुन, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, अनादि, अनंत, अविनाशी। कृष्ण ने समझाया, जिसे तू मारने जा रहा है वो केवल शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है। अब अर्जुन की आंखों में एक अलग ही तेज था, मृत्यु का भय, मोह की बेड़ियां सब टूटने लगे। अब उसे समझ आने लगा, वह सिर्फ योद्धा नहीं है, वह एक माध्यम है धर्म की स्थापना का। हे अर्जुन, ज्ञान तुझे सत्य से जोड़ता है, कर्म तुझे जगत से और भक्ति तुझे मुझसे। कृष्ण ने बताया, जो मुझे प्रेम से याद करता है, जो हर कर्म को मेरी सेवा मानता है, वो मुझे पाता है। भक्ति न विधि की न भाषा की मोहताज, सिर्फ प्रेम और समर्पण। और तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, समस्त ब्रह्मांड उसके भीतर समाया हुआ। हे विश्वरूप, आप कौन हैं? मैं काल हूं जो सबको निगल जाता है, लेकिन मैं तेरा रक्षक भी हूं। अब अर्जुन का भ्रम पूरी तरह से मिट गया। उसने गांडीव उठाया, मोह, डर और अहंकार से मुक्त होकर। अब वह योद्धा नहीं, एक यज्ञ का भागी बना था, धर्म की रक्षा के लिए। और इसी तरह गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हर मनुष्य के लिए संदेश है। जब मोह छा जाए, जब धर्म और अधर्म के बीच फर्क मिट जाए, जब आत्मा की आवाज दब जाए,